नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय के जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर के डुगडुगी बजने के साथ ही यहां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। और इसी तूफानी दौरे के क्रम में आज विनोद जायसवाल सिवान जिले के नौतन प्रखंड मुख्यालय पर अभी एक महती बैठक को संबोधित करेंगे। यहाँ के जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद है और धीरे धीरे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं। हम लोग से जुड़ गए हैं। यहाँ राजद के कद्दावर नेता हैं सुरेश चौधरी जी, और नौतन प्रखंड ही नहीं, लगभग सिवान सदर अनुमंडल के तमाम पंचायतों की जिम्मेदारी इनके जिम्मे है। हम लोग जानेंगे कि चुनाव प्रचार की जो तैयारी है, चुनाव में जो सफलता की जो कुंजी है, उस कुंजी के कितने करीब ये लोग हैं। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल चूंकि पिछले चुनाव में मामूली मतों के अंतर से शिकस्त का सामना किया था, इस बार सफलता के कितने करीब हैं ये लोग, सारे बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। हम लोग से जुड़ गए हैं सुरेश चौधरी जी। स्वागत है सुरेश जी। सुरेश जी, आपके प्रत्याशी पिछली बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे, बावजूद इसके उन्होंने शिकस्त का सामना किया, चुनाव हार गए थे। इस बार क्या गारंटी है कि वह चुनाव जीत जाएंगे? इस बार गारंटी ये है कि हम लोग बहुत कम मत से हम लोग हारे थे। इस बार पूरे प्रखंड में सभी वार्ड सदस्य, मुखिया गण और बीडीसी पूरे सक्षम है वोट देने के लिए। इस बार जो है कि यहाँ से जिता कर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे टुन्ना जी पांडे, इस बार आप लोगों के साथ हैं, तो क्या माना जाए कि चुनाव में आप लोग जीत के काफी करीब हैं? टुन्ना जी पांडे का भी सहयोग है इसमें, और हम लोग का जीत तय है। और यहाँ के जितने वोटर लोग हैं, वार्ड सदस्य और सभी जितना वोटर लोग, सभी लोग वोट देंगे। चुनाव में तमाम दलों के प्रत्याशी आए हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया, भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी मनोज सिंह हैं, और साथ ही एक रईस खान भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग लड़ाई में अपने आप को कहां पाते हैं? रईस खान कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग लड़ाई तो बहुत पहले जीत चुके हैं, और लड़ाई कहने के बाद है कि सभी लोग और लड़े हैं तो अपना घूम कर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग का जीतता है। एक और आप लोगों के, आप जब मुखिया थे, आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय जी, अजय भास्कर चौहान, वो भी चुनाव में लड़ गए हैं। राजद के बड़े नेता थे, प्रदेश सचिव थे, महासचिव थे। उनके लड़ने से इनके चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विनोद जी का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अजय जी का लड़ना था, वो लड़ रहे हैं, लड़े, सबका अधिकार है। राजद चुनाव लड़ रही है और यह चुनाव काफी खर्चीला माना जाता है। बड़े पैमाने से धनबल का खेल होता है, लिफाफे बांटे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस चुनाव में आप कहां तक लिफाफे को जायज मान रहे हैं? पैसा बांट करके चुनाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर पैसे का वितरण हो रहा है, तो ये कहां तक जायज है लोकतंत्र में? क्या पता लोग बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। हम लोग नहीं बांट रहे। हम लोग जो है कि सभी वोटर लोग के पास जा रहे हैं, और हम लोग के दिल से वो लोग जिताने के लिए तैयार हैं। क्या अपील करेंगे नौतन के, चूंकि आप राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, अपील क्या करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया, बीडीसी वगैरह से क्या अपील करेंगे कि सभी जितना वोटर लोग हैं वो जिता कर जो है कि विधानसभा में भेजें। विश्वास है आपको चुनाव जीतेंगे? क्या कहेंगे मुन्ना जी, मंटू बाबू, आज आप लोगों के नेता आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमारे नेता ओसामा साहब और बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव, बच्चा पांडे, जिला अध्यक्ष सरमत्मा राम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश चौधरी प्रोग्राम रखे हुए हैं। तय है, हम लोग को जीतना तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि भाजपा तो अभी तक उम्मीदवार का घोषणा ही नहीं किया। मनोज सिंह का नाम घोषित है शायद वो किंतु परंतु में है ना। अभी कौन आएगा कौन जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग का जीत तय है। विनोद जायसवाल यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इतना विश्वास का कारण क्या है बताइए? पूर्ण रूप से विश्वास है। पिछले बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, और वो सिवान के लोगों से संपर्क बनाए हैं और चुनाव जीतेंगे। आप ही के दल के तमाम नेता कह रहे हैं कि विनोद जायसवाल काफी दिनों से गायब थे, चुनाव में ही आते हैं, पिछले बार चुनाव हारे, गायब हो गए, फिर इस बार आए हैं। उन लोग के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। 2 महीना पहले जो कह रहा है, वो 2 महीना पहले विनोद जायसवाल से मिले हुए हैं, मीटिंग हुआ है, विनोद जायसवाल से बात हुई है। क्या पता कहाँ से क्या दिक्कत है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हम लोग को ये नहीं है। चलिए परिचय दे दीजिए। मंटू यादव, सिरसिया। आप बताइए अलगू जी, आप बताइए चुनाव में विनोद जायसवाल की लड़ाई किससे होगी? कौन चुनाव लड़ा है विनोद जायसवाल से?
2 नंबर पर माने आपके हिसाब से जीत रहे हैं, तो लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई किसी से नहीं, लड़ाई कहाँ है? ये महागठबंधन सिवान में बहुत मजबूत है, पूरे विधायक हमारे हैं सिवान में। विनोद जायसवाल जो चुनाव पिछला था, चुनाव जीतने के बाद उन पर आरोप है कि लगातार चुनाव जीतने के बाद गायब थे और इस बार फिर चुनाव लड़ने आए, तो ऐसे में दल छोड़कर गायब नहीं थे। ऐसा बात नहीं कि लोजपा से टिकट लेकर के विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और बीजेपी से टिकट लेकर पंचायत का चुनाव लड़े हैं और लोकसभा का टिकट लेकर कांग्रेस का चुनाव लड़े हैं। ऐसा बात तो नहीं है। विनोद जायसवाल में आरजेडी के है, आरजेडी में है, आरजेडी से फिर अगला बार लड़े थे। ऐसा कोई 4-5 पार्टियां में जाकर चुनाव नहीं लड़े हैं। अगला बार लड़े थे महज 41 वोट से चुनाव। आपके राजद के एक कद्दावर नेता ने बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, अजय चौहान ने, तो उनके चुनाव लड़ने का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इस प्रत्याशी पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। हम लोग आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन मजबूत स्थिति में सिवान में, बिहार में मजबूत स्थिति, ऐसे तो सिवान में बहुत मजबूत स्थिति में महागठबंधन है। आरजेडी है, माले है, सीपीएम है, सीपीआई है, इस सभी लोग मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सिंगल एक पार्टी नहीं ना, हम लोग महागठबंधन यहाँ मजबूत स्थिति में। इस स्थिति में उस समय तो अकेले आरजेडी लड़ा था। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये राजद के बड़े नेता हैं सुरेश चौधरी जी, प्रखंड अध्यक्ष होने के साथ साथ तमाम पदों पर रहे हैं, मुखिया रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ पिछले बार भी विनोद जायसवाल के साथ थे और इस बार भी विनोद जायसवाल के साथ कदम से कदम मिला करके उनके प्रचार की, कैंपेनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जीत को लेकर के आश्वस्त है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।